अगर कहीं आधी रात का काम हो लेकिन हनुमान के सिवा कोई किसी का काम निकला हो तो मेरे को बता देना, एक बंदा बता दो, ऑल इंडिया में बता दो। मैं लक्ष्मण सिंह हूँ, जाति का राजपूत हूँ और हनुमान जी के साथ में आया हूँ और मैं जब से चुनाव लड़ रहे हैं क्यूसर से ही हूँ मैं भी और उनके साथ हूँ। अब आज का ये जो जमकर देख के लग रहा है कि 2028 है ना, इसमें हनुमान जी मुख्यमंत्री बनना तो तय है। पूरा बीकानेर जाम है आज। पूरा बीकानेर। मैं आसाम रहता हूँ लेकिन मेरे को लगा कि भाई साहब की रैली है, मैं वहाँ से चल के यहाँ रैली। हनुमान जी तो अपनी जान है। आज भजनलाल जी भी नहीं, नरेंद्र मोदी की भी निगाह बीकानेर की धरती पर है। जो संख्या ये है ये सब जाट ही थोड़ी है, 36 कौम यहाँ बता रही है, तो इसलिए ये चीज तो दिमाग से निकाल दे कि ये जो लोग करेंगे हनुमान जी का क्रेज कम हो रहा है। तो आज आपके सामने जिस तरह भीड़ इकट्ठी हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर मर्द नेता है वो हनुमान बेनीवाल है, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए ये लाखों की भीड़ है जो अपने अपने खुद का किराया देकर खुद की गाड़ियां लेकर आए। बाकी दूसरे बीजेपी कांग्रेस के नेता अगर रैलियां करते हैं तो उनके अंदर गाड़ियां बसें लगाई जाती है, हमारे यहाँ ऐसा खुद नहीं, हम खुद। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बीकानेर में कि विरासत तय नहीं करेगी सियासत के फैसले, अब आसमान तय करेगा उड़ान किसकी है। मारवाड़ की माटी से निकलकर सियासत और संघर्ष की भट्टी में तपकर न सिर्फ राजस्थान जो पुल संपूर्ण राष्ट्र के अंदर चमक रहा है, उस व्यक्ति का नाम हनुमान बेनीवाल है। बीकानेर की धरती से हुंकार भर रहे हैं, शोषितों के, पीड़ितों के, वंचितों की आवाज बनकर, जो हर समय अन्याय को लेकर जहां जहां अन्याय होता है वहां पर न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल तैयार रहता है। ये 7 वर्षों का संघर्ष अब सफलता के द्वार नजर आता हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ता तमाम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाह रहे हैं, हल हाथ में है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आज ये जमकर देखकर। देखिए भाई साहब, आज का ये जो जमकर देख के लग रहा है कि 2028 है ना, इसमें हनुमान जी मुख्यमंत्री बनना तो तय है जी। और इसको कहते हैं जन नेता, न्याय योद्धा, न्याय के देवता, दलित, किसान, पीड़ित की आवाज। ये 30 बीघा का ग्राउंड इसमें दिख रहा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और बाहर में अभी जब हम बस से आ रहे थे तो भाई साहब पूरा बीकानेर जाम है आज, पूरा बीकानेर। तो हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो हनुमान जी की जो ताकत है ना, यही ओरिजिनल ताकत, यही जनमत है। और ये इसलिए है कि भाई साहब वो हर जगह रात दिन सड़क पे, रोड पे, हर जगह सोते नहीं है। मेरे को तो ये लगता है वो सोते कब है। मेरे को भी, मैं आसाम रहता हूँ लेकिन मेरे को लगा कि भाई साहब की रैली है, मैं वहाँ से चल के यहाँ रैली में आया हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2028 में हनुमान जी मुख्यमंत्री बनना तय। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आपका नाम? मेरा नाम महेश है साहब। मतलब यहाँ से एक संदेश जा सकता है कि हनुमान सिर्फ जाटों का नेता नहीं है, हनुमान वो किसान व्यक्तियों का नेता है। अन्याय जहाँ पर पीड़ित लोग हैं, जहाँ पर शोषित मिलते हैं, उन सब का नेता हनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, शोषित, पीड़ित, दलित, जितने सबके नेता है। जाटू का तो कोई एक ब्रांड, कोई वैसे नेता नहीं है। लोग बोलते हैं उनकी क्या इतनी चाहत है लोगों के प्रति, हर जाति के प्रति, तो लोग एक सिर्फ स्पेशल नाम लेते हैं। लेकिन हनुमान जी पूरी जन जन के नेता है, जन जन नेता है, न्याय योद्धा, न्याय देवता। कितने नाम ले उतने ही कम है हनुमान जी के। बिल्कुल, जितने नाम ले उतने कम है। किसानों की आवाज है, नौजवानों की पुकार है, पीड़ितों को न्याय दिलाने वाले और शोषितों का उत्थान करने वाले। यहाँ से हुंकार हनुमान बेनीवाल के साथ जा रहे हैं। युवा नौजवान साथी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, एक ही बात कहना चाहता हूँ, हनुमान जी तो अपनी जान है। आज भजनलाल जी भी नहीं, नरेंद्र मोदी की भी निगाह बीकानेर की धरती पर है और लगभग ये तय है कि हनुमान जी मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, भजनलाल जी की छुट्टी होने वाली है गिने चुने दिनों के अंदर। मतलब ये मंच जो आज सजा हुआ है, इस मंच से ये संदेश न सिर्फ प्रदेश भर में बल्कि पूरे देश भर में गूंजेगा। राष्ट्रव्यापी संदेश आज यहाँ से निकलने वाला है। और भी नौजवान हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस जमघट को देखकर, इस जाम को देखकर? कहने की बात ये है कि हनुमान जी का जो क्रेज है वो आपके सामने है। बिल्कुल सर। लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि 36 कौम की बात नहीं करते, हर पीड़ित की मदद करते हैं, सबको न्याय दिलवाते हैं। आज आप खुद देख लो, जो संख्या ये है ये सब जाट ही थोड़ी है, 36 कौम यहाँ बता रही है। तो इसलिए ये चीज तो दिमाग से निकाल दे कि ये एक जातिवादी नेता है। और ये भी जो लोग करेंगे हनुमान जी का क्रेज कम हो रहा है, तो आज आपके सामने जिस तरह भीड़ इकट्ठी हुई है आज, इस तरह इसको देख के लग रहा है कि हनुमान जी का क्रेज कम नहीं, हनुमान जी का क्रेज बढ़ा है। ठीक है, लाखों की भीड़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर मर्द नेता है वो हनुमान बेनीवाल है, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए ये लाखों की भीड़ है जो अपने अपने खुद का किराया देकर खुद की गाड़ियां लेकर आए। बाकी दूसरे बीजेपी कांग्रेस के नेता अगर रैलियां करते हैं तो उनके अंदर गाड़ियां बसें लगाई जाती है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हम खुद चला के आते हैं।
और दम के साथ आते हैं। हनुमान जी मर्द नेता है और हम जैसे लोगों को हनुमान जी अपने साथ भी रहते और लाड प्यार करते हैं, इसलिए हनुमान जी के हम फैन हैं और आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल देखो, जैसे गर्म पानी में उबाल आता है ना, वैसे जनता का उबाल आ रहा है। तो समझो 2028 में भी तूफान आने वाला है और मुख्यमंत्री की सीट पे हनुमान जी बेनीवाल आने वाला है। मतलब तूफान का बाउंड्री उठेगा। बाउंड्री तो देखो आप उठ ही रहे चारों तरफ, आप देखो बाउंड्री पैर रखने की जगह नहीं है। तो इतने दिन आंधी थी, अब आगे आगे सारा तूफान ही है, तूफान उठेगा राजस्थान के अंदर। बिल्कुल, सीना 70 इंच का इन सब का। जी सर, ये जो जातिवादी का टैग लगा रहे हैं, मैं लक्ष्मण सिंह हूँ, जाति का राजपूत हूँ और हनुमान जी के साथ में आया हूँ। और मैं जब से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंसर से ही हूँ मैं भी, और उनके साथ हूँ, हर जाति के साथ में खड़े हैं। जाट को कहेंगे आप रुको, पहले इनका काम करेंगे। कभी भी जातिवाद नहीं किया इन्होंने। और जो ये सरकारें बनी है, भजन लाल है जैसे, इनके ऊपर सबके ऊपर लांछन लगा है कहीं ना कहीं सबके साथ, लेकिन हनुमान जी के आगे कभी भी एक अंगुली सामने नहीं की आज तक किसी ने नहीं। और जो भी आवाज उठानी है, जो भी सवाल उठाने हैं, आज तक विपक्ष की भूमिका में हनुमान जी बेनीवाल ही खड़े हैं। तो क्या लगता राजस्थान है के ये जो अंदर 5 साल की रीति और नीति चल रही है बदलने वाली? आज से बदलने का स्टार्ट है, आज ही से। रीति है ही नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, ये रीति और नीति सरकार बता दे वो है कहाँ। अगर कोई हो तो बताओ, एक ही धरातल पर कोई जगह है या बताओ। मैं पाकिस्तान बॉर्डर से आ रहा हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से पाक विस्थापित हूँ, लेकिन यार वो कहते हैं ना पाक विस्थापित को शरण देते हैं, ऐसे कहते हैं, कुछ नहीं है, सब घपलेबाज है। हनुमान जी 2018 की बार के बाद आज इन तक आरएलपी की सरकार पक्की है 2028 में। जो मन बनाए उस मन पर खरा उतरने का प्रयास है। हम तो पूरा 100% दिल से हैं, जुड़े हुए हैं। आइए सर, यहाँ पर आइए। महारैली के कार्यकर्ता है, कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाए। ये तो टेलर है, 28 को पूरी फिल्म बता देंगे। मिशन 2028 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बिल्कुल, एक नया विश्वास, और ये विश्वास है जीत का, ये विश्वास है उम्मीद का, ये विश्वास है आशाओं का, और ये विश्वास है समर्पण का। हर एक कैंडिडेट यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है वो सीना 70 इंच का, 56 इंच का नहीं, सीना 70 इंच का ठोक बजा कर ये कह रहे हैं कि 28 और ये भजनलाल को भी चुनौती है कि संभल गए रहना। हनुमान बेनीवाल बहुत बहुत धन्यवाद। हारे का सारा हनुमान हमारा। बिल्कुल, हारे का सारा न्याय मूर्ति है हनुमान बेनीवाल, न्याय के मसीहा है। अगर कहीं आधी रात का काम हो लेकिन हनुमान के सिवा कोई किसी का काम निकल हो तो मेरे को बता देना। एक बंदा बता दो, ऑल इंडिया में बता दो, राजस्थान तो छोड़ो, एक ऑल इंडिया में एक बंदा बता दो। कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर आंदोलन हुआ है और जहाँ पर हनुमान आए हैं, बिल्कुल से न्याय दिला। जहाँ भी छोटे छोटे काम और जो भी विवाद हुए हैं, जो भी अन्याय हुए हैं, उन जगह कोई भी नेता नहीं पहुंचा। एक ही मात्र नेता हनुमान जी बेनीवाल पहुंचे हैं वहाँ न्याय के लिए, और कोई नेता नहीं पहुंचता है वहाँ। कोठरी में रहकर सफेद कॉलर का हनुमान बेनीवाल। और कोई आज के बच्चा, बुजुर्ग, युवा सब हनुमान बेनीवाल। जितने लोग यहाँ पहुँचे इससे 4 गुना ज्यादा लोग रास्ते में। 2028 में हनुमान बेनीवाल पक्का है। राजस्थान का मुख्यमंत्री 2028 में बेनीवाल पक्का है। कमर कसली हनुमान बेनीवाल पक्का है 2028 में, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।